Okay, students, in previous class, that is lecture 8, we have studied the mesh analysis. Okay, and before that, we have studied nodal analysis. So this is the topic studied. I have discussed the steps to follow, how to write a mesh equation. Okay, these are the steps to determine mesh currents. Okay, then we have discussed the super mesh. There are two cases. Then we have discussed the comparison between mesh analysis and nodal analysis. तो हमें mesh और nodal analysis कहाँ कब लगानी है, अगर हमें node voltages की equations की number of nodes और number of meshes जो भी कम है हम वो लगाएंगे. सपोज नंबर ऑफ नोड्स अगर आपकी कम है, 2 नोड्स हैं बट इक्वेशन नंबर ऑफ मैसेज इक्वेशन 3 है, तो हम वी विल बी प्रेफरिंग नोडल एनालिसिस. If the number of meshes or loops is less than number of nodes, then we will be applying mesh currents. If both are equal, अगर दोनों ही बराबर हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर नोड वोल्टेजेस पूछा है तो वी विल बी proceeding with nodal analysis. If it is asking the branch current or mesh current, then we will be proceeding mesh analysis. So this things we have discussed, and we have done some examples of both nodal analysis as well as mesh analysis. Okay. Now let's discuss the assignment 2. Okay. Can answer of first question? So 43 ampere. No. Anyone? Answer of first question. The value of IS. We need to calculate the value of IS. और किसी ने ट्राई नहीं किया? ओके, आंसर आप लिख लीजिए सभी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक बार और. ठीक है, 59 एम्पियर्स. फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 59 एम्पियर्स है. ओके, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि भैया आपने कैसे क्या अप्लाई करोगे. हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ. चलो, वी नीड टू कैलकुलेट दिस IS करंट. ओके, सपोज तो आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस नोड पे आप KCL लगा लीजिए. कैसे, मुझे बताओ. इस ब्रांच का करंट मुझे पता है. यस, पता है, 4Vx. ओके, एंड दिस इज करंट सोर्स ओनली, एंड Vx is the voltage across 4 ohm resistance. ओके, इस ब्रांच में मुझे करंट पता है. इस ब्रांच का करंट क्या होगा, Vx/4. इसी डायरेक्शन में प्लस टू माइनस. ओके, देन इस डायरेक्शन ये वाली ब्रांच के अंदर 16 वोल्ट वाले के अंदर मुझे करंट पता चल जाएगा. कैसे होगा, 16/2 ओम. ओके, तो 8 एम्पियर्स यहाँ फ्लो कर जाएगा. और सपोज ये वाला इस ब्रांच के अंदर करंट क्या आएगा, Vx/4 प्लस IS. ओके, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई. अब मेरे पास अननोन क्या है, मेरे पास अननोन IS भी अननोन है और Vx भी अननोन है, और मुझे IS निकालना है. तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए. ओके, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो कि ये 4 वोल्ट है. मुझे बताओ, ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 4 ओम. सेम 12 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, 4 वोल्ट. सॉरी, तो यहाँ पे इस नोड, ये वाले नोड की वोल्टेज कितनी होगी, 4 वोल्ट. ओके, और इस नोड की वोल्टेज अगर आपको पता होगा वो कितनी होगी, 16. ओके, ये 16 वोल्ट है यहाँ पे. तो व्हाट इज Vx विल बी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल. तो 4 - 16, Vx की वैल्यू -12 आ गई. बस Vx की वैल्यू -12 आ गई. तो यहाँ पे जो आपने KCL इक्वेशन लिखी थी उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, IS का वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ओके, ट्राई करना. इसका आंसर 59 एम्पियर्स है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें क्या निकालना था, इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ R, okay, that is required to deliver a power of 160 kilowatt to the 16 ohm resistor. okay, तो ये रजिस्टर है, इसके अंदर मुझे पावर दे रखी है कितनी, 160 किलोवाट, और मुझे वैल्यू क्या निकालना है,
इस Vx की वैल्यू ऑफ R। ओके, किसी का क्या आया, कुछ आया? सर 25 8 ओम। 8 कितना? ओम सर, 8 ओम। 8 ओम आ रहा है, आंसर इज 8 ओम। गुड, 8 ओम आ रहा है। ओके, तो प्लीज एक बार करना। कैसे कैसे करोगे मुझे पता है, देखो सिंपल सा सवाल है इसमें। मुझे बताओ इसके अक्रॉस 16 ओम के अक्रॉस पावर कितना दे रखा है मुझे? 160 किलोवाट दे रखा है। और रेजिस्टेंस के अंदर पावर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल सकते हो या आई स्क्वायर इंटू आर लगा सकते हो, लेकिन मुझे आई करंट मुझे पता नहीं, लेकिन वी पता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। तो प्लस माइनस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 10 Vx। तो 10 Vx का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 160 किलोवाट। ये गिवन है क्वेश्चन। तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास? Vx। बस Vx आ गया तो यहाँ Vx की वैल्यू पुट कर दीजिए। और इसके अंदर मुझे ब्रांच के अंदर करंट पता है कितना? 20 एम्पियर। ओके, तो Vx अपॉन 20 एम्पियर विल बी माई रेजिस्टेंस। इट विल बी 8 ohms। ओके, ट्राई करना जिसका नहीं आ रहा। Okay, third question. In the given circuit, voltage Vs across current source is dash volts. मुझे Vs की वैल्यू निकालनी है। किसी ने किया है तो बताओ। ट्राई नहीं किया किसी ने? 225. Very good. 225 is the answer. Okay, 225 volts is the answer. Very good. ट्राई करना, ठीक है। नहीं आए तो नेक्स्ट मैं आज आंसर ही बताता हूँ, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जब तक भी 29 तक सबमिट करना है तो 28 को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, 28 या 27। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लुकिंग इनटू द टर्मिनल ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट निकालना है। किसी ने निकाला आर इक्विवेलेंट? सर ये जो 15 5 ओम। क्या 15 ओम नहीं आ रहा, ये मेरे हिसाब से 14 ओम आ रहा है। कहीं गलती की होगी आपने। क्या करोगे, एक हिंट है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये डेल्टा कनेक्टेड है। तो इसको हम किस में कनेक्ट कर किस में चेंज कर देंगे? स्टार के अंदर। तो जैसे या स्टार या वाई के अंदर, तो ये फिर सिंपल अपना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा फटाफट। पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएंगे सिंपल। 14 ओम आ रहा है, ठीक है। एक बार देखना, ट्राई करना। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? सर -21 वोल्ट। वेरी गुड, -21 वोल्ट। गुड। ये हमने लेक्चर 6 में देखा था, वहां पर डिस्कस किया था कि भाई एक दो टू आपके इंडिपेंडेंट नेटवर्क हैं जो आपस में अगर ग्राउंडेड नहीं है तो उनके टोटल जो करंट है, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है, उनका करंट का समेशन क्या होगा? 0 होगा। वो इक्वेशन लगा सकते हो। ओके, गुड। नेक्स्ट सिक्स्थ। सिक्स्थ तो बहुत सर सिंपल सा 5 है। वोल्ट। वेरी गुड, द आंसर इज 5 वोल्ट। वेरी गुड। सेवेंथ, सेवेंथ में मुझे क्या निकालना है? V1 की वैल्यू निकालनी है और V2 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू निकाली किसी ने? V1 नहीं, आंसर बता देता हूं मैं आपको। V1 की वैल्यू आई है -13 वोल्ट्स। ओके, और V2 की है 209 वोल्ट्स। ओके, तो ट्राई करना, आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, ये रेजिस्टेंस गिवन नहीं है मेरे पास। ओके, इससे भी सॉल्व हो जाएगा आंसर। सिंपल केसीएल केवीएल से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एट्थ। एट्थ में क्या 60 निकालना था मुझे? V, वो वोल्टेज V। दिस किसी का आया? 60 60 वोल्ट। वोल्ट। कितना? 60। 60। देखो यही गलती कर दी तुमने। ये तुमने सब कुछ सही निकाला है बट इट इज -60। ये गेट का क्वेश्चन है ना। और तुम देखो उसमें +60 भी होगा, -60 होगा, तुम झट से +60 कर दोगे। तो एक बार फिर से करना, कहाँ गलती की है तुमने। ओके, -60। अगर प्लस और ये माइनस साइन होता तो आपका आंसर सही था, +60, बट ये माइनस प्लस है। ठीक है, साइन कन्वेंशन एक बार जरूर देखना। ओके, इसके अंदर करंट कैसे आएगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ऐसे फ्लो कर रहा है तो V क्या है? माइनस से प्लस ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ये आएगा -60, जबकि प्लस से माइनस ट्रेवल करता तो +60 आता। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 का आपका -60 आ रहा है। चलो प्लीज, बाकी भी जो जिसने प्रैक्टिस नहीं किया, आंसर अब आपको पता है तो उसको सॉल्व करिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी किसी को भी डिस्कस करना हो नेक्स्ट क्लास में भी, अगर डिस्कस करना हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बोल देना, वो कर लेंगे। ओके, तो टुडे स्टार्ट वी विल बी स्टार्टिंग आवर next chapter, that is circuit theorems. Okay, this is most important topic of your in RT also. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्किट थ्योरम्स की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक देखा केवीएल केसीएल से हो रहे थे। ओके, वी आल्सो डूइंग दैट क्वेश्चंस फ्रॉम नोडल एनालिसिस एंड दैट मैश एनालिसिस, फिर हमें सर्किट थ्योरम्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब जबकि नोडल और मैश एनालिसिस बेसिकली पावर मेथड है जिससे हम बेसिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट अब इसके अंदर क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया बहुत सारा, अब एक और हम थ्योरम्स क्यों पढ़ रहे हैं, सपोज मुझे कोई भी सर्किट है उसके अंदर ब्रांच करंट निकालना है, या फिर कहेंगे कि भाई रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसके अंदर मुझे एक स्पेसिफिक पूरे ब्रांचेस के अंदर करंट नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन या ब्रांच के अंदर, तब मैं पूरे सर्किट के अंदर ही बेसिकली क्यों एनालाइज करूं, हर एक में ब्रांच करंट निकालूं या वोल्टेज निकालूं, उससे अच्छा है कि मैं उसी ब्रांच पे वर्क करूं। तो उन स्पेसिफिक नोड्स को या स्पेसिफिक ब्रांच को डील करने के लिए, पर्टिकुलर और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम थ्योरम्स पढ़ते हैं, और थ्योरम्स बेसिकली उस टेक्निक्स को रिड्यूस भी कर देता है। आपका जो भी हेक्टिक वर्क है, लॉन्ग मेथड है, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर, बट अगर हमें पता चल गया कि अभी मुझे सिर्फ इसी नोड में लगाना है, तो हम, क्योंकि नोड करंट निकालना है या फिर ब्रांच करंट निकालना है, नोड वोल्टेज निकालना है, तो हम ये करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, however both require that we develop a complete set of equations to describe a particular circuit as a general rule, even if only one current, voltage or power quantity is of interest। मतलब हमें सिर्फ एक वोल्टेज या करंट निकालना है, हम पूरे ब्रांच की करंट निकाल रहे हैं, पूरी सभी की वोल्टेज निकाल रहे हैं। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिसमें मुझे वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, पावर निकालना है, हम उसी के साथ डील करेंगे। ठीक है, अब जो मेन जो थ्योरम्स हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वो जो टेक्निक्स हैं वो है थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और इसी के मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इवन आपके आरटीयू के अंदर इस पे थ्योरेटिकल डेरिवेशन और आती है कि एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम, मतलब आपके एंड नॉर्टन थ्योरम। ओके, क्वेश्चन भी आता है कि भाई एक न्यूमेरिकल दे देंगे और उसने कहा कि भाई सॉल्व दिस क्वेश्चन विद थेवेनिन थ्योरम एज वेल एज नॉर्टन थ्योरम। ओके, फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज वाली है कि ये जो थ्योरम्स हैं वो किस सर्किट पे, लीनियर सर्किट पे ही एप्लीकेबल है। ओके, लीनियर सर्किट, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि लीनियर सर्किट्स होते क्या हैं, सर्किट लीनियरिटी क्या होती है। हम बेसिकली आज सिर्फ लीनियरिटी पढ़ेंगे। ओके, और दूसरा अगर टाइम बचता है हमारे पास तो सुपरपोजिशन, discussing the linearity and superposition theorem. The first theorem is superposition theorem. Before we need to know what is linear elements and what is linear circuits. Okay? So linear circuit is a circuit which contains linear elements. Okay, so we have discussed this linear elements in our previous classes. If you remember, we have discussed active and passive elements, linear non-linear elements, unilateral and bilateral elements. This we have discussed in previous classes. Okay, बट हमने वहां जब डिस्कस किया था तो वहां पे बेसिकली हमने ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया था कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, बट अब हमें मैथमेटिकल इसको डिस्कस करना पड़ेगी कि लीनियर सर्किट के लिए, एक सर्किट लीनियर होने के लिए दो प्रॉपर्टीज आपकी बेसिकली एलिमेंट है, वो दो प्रॉपर्टीज फुलफिल करना चाहिए, तभी वो लीनियर कहलाएगा। और अगर लीनियर है तब हम उस पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, अगर वो लीनियर है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टी वो हम पढ़ेंगे, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल ऑफ लीनियरिटी, जो लीनियरिटी का ही एडवांस जो बेसिकली एक मेथड है उसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नथिंग बट अ लीनियर थ्योरम ओनली। ओके, the consequence of linearity, the principle of superposition. This principle is very basic and will appear repeatedly in our study of linear circuit analysis. तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है linear elements and linear circuits.
ओके, सो फर्स्ट जो हम देखेंगे, लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो दो हैं, कॉज इफेक्ट मतलब आपने कुछ वोल्टेज सोर्स दिया, आउटपुट में मुझे करंट मिला, तो आपकी कॉज क्या है, आपका वोल्टेज उसने जनरेट किया है, और इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट और एक्साइटेशन और रिजल्ट। ओके, ऑल्दो द प्रॉपर्टी अप्लाइज टू मेनी सर्किट एलिमेंट वी शॉल लिमिट, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है लीनियर वाली हम उसमें भी पढ़ेंगे, इंडक्टर में, कैपेसिटेंस में, बट अभी सिर्फ थ्योरम्स के अंदर बेसिकली हम रेजिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे मेनली। The property is a combination of both this homogeneity, उसे हम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या फिर एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने पढ़ी होंगी, लेकिन लीनियर सर्किट तभी कहलाएगा या लीनियर एलिमेंट तभी कहलाएगी ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। ओके, नहीं, और एडिटिविटी हो रही है केस में, होमोजेनिटी नहीं हो रही है। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हैं देन माय एलिमेंट, अब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये मिस कर जाते हैं आप, आपकी गेट में क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल है, कुछ नहीं है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सबसे पहले। ओके, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई सपोज ये सर्किट आपको दिख रहा है ये वाला, ओके, ये दिस इज अ 10 एम्पियर करंट सोर्स, इसे मैं एक्साइटेशन भी कह सकता हूँ। ओके, मेरा V नॉट किसके क्रॉस, 5 ओम के क्रॉस, वो कितना होगा 5 इंटू आई, दैट इज 50 वोल्ट्स, 5 इंटू 10 50 वोल्ट्स। दिस इज माई आउटपुट और रेस्पॉन्स। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, सर्किट की टर्म्स हैं, इसको कंफ्यूज मत होना। इनपुट और आउटपुट की जगह मैं एक्साइटेशन, दिस इज माई एक्साइटेशन, एंड आउटपुट को क्या कह रहा हूँ, रेस्पॉन्स, क्या मुझे रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, अब सिंपल होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपने इनपुट को, बेसिकली इनपुट जो भी है या फिर एक्साइटेशन को किसी भी फैक्टर के से मल्टीप्लाई किया या इंक्रीज किया, ओके, अगर आउटपुट भी आपके उसी फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, we have studied an Ohm's law in resistance, V is equal to IR. Okay, suppose this current is my excitation and this is my V is my response. If I increase I with K, okay, अगर मैं K से इंक्रीज कर रहा हूं तो आप देखिए ये इक्वेशन के अंदर आपने अगर K मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ये देखो ये K मल्टीप्लाई किया है तो नो डाउट, सॉरी K I के मल्टीप्लाई में किया है तो नो डाउट वोल्टेज भी K से मल्टीप्लाई होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है। अगर आपका एक्साइटेशन K से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है, अगर वोल्टेज भी उसी पैरामीटर से, उसी कांस्टेंट से इंक्रीज कर रही है, तो इट मींस इट इज सेटिस्फाइंग द होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। जैसे 10 एम्पियर है ये आपका, वी आउटपुट कितना है 50 वोल्ट्स है, अगर अब 10 एम्पियर को मैं बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना, करंट पहले वोल्टेज कितना था 50। ओके, विजिबल, सर। यस सर। Yes. ओके, सॉरी ना फॉर इंटरप्शंस। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी अपनी खत्म हो चुकी थी, अब एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम एक ही सिस्टम के अंदर पहला एक्साइटेशन हमने I1 दिया, सपोज 2 एम्पियर्स, ओके, सो द रिस्पांस इज माय V1, तो मुझे जो आउटपुट मिला वो V1 वोल्टेज मिला। और उसी सिस्टम के अंदर जब मैंने I2 रेस्पॉन्स दिया, सपोज इट इज माय 1 एम्पियर, ओके, तो मुझे जो आउटपुट मिला वो V2। ओके, अब इसकी जगह मैं इन दोनों इनपुट को कंबाइन करके बेसिकली अगर एक्साइट कर दूं तो इसको, जैसे 2 + 1,
तो यानी I1 प्लस I2 एक्साइटेशन किया, तब मुझे आउटपुट जो मिला वो मिला सपोज V और V3। ओके, अब अगर V3 क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू आर। अगर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, I1 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर, अगर ये आ गया है, और इस I1 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेस। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो मेरी बेसिकली क्या होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने पहले 2 एम्पीयर अप्लाई किया, फिर 3 एम्पीयर 1 एम्पीयर अप्लाई किया, और उनका कुछ आउटपुट आया। अगर एक साथ आउटपुट आपने अप्लाई किया और जो आउटपुट मिला वो दोनों इंडिविजुअल जो आउटपुट थे उनका समेशन निकला, तो अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये मेरी क्या होगी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, V1 प्लस V2 के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी, तब मेरी जो एलिमेंट या सर्किट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लीनियर सर्किट। ओके, अब इन दोनों को मैं अलग अलग करने की जगह मैं एक इक्वेशन ही बना देता हूँ कि भाई एक इक्वेशन आप इसको देख के बता सकते हो कि भाई ये मेरी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है और आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, y इज इक्वल टू a1 x1 प्लस y प्लस दिस। तो ये x1 x2 xn क्या है मेरा, इट मे बी करंट और वोल्टेज। अगर x1 x2 x3 अगर करंट है तो y मेरा क्या होगा, वोल्टेज, जैसे v इज इक्वल टू IR में। ओके, देन व्हाट इज a1 a2 an, it is nothing but a constant. It may be resistance, it may be a constant, or it may be a factor called k. Okay, तो अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो मेरी क्या होगी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी दोनों फुलफिल हो रही है, और द सर्किट इज कॉल्ड माय लीनियर सर्किट। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल सी थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं बता रहा था कि लीनियर सर्किट इज वन whose output is linearly related to or directly proportional to its voltage। अगर आपका वोल्टेज, सपोज V is my excitation, is directly proportional to current I, कोई पावर नहीं है, अंडर रूट में भी नहीं है I, ओके, या फिर स्क्वायर में भी नहीं है, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो पावर नो अंडर रूट, तो बेसिकली क्या कहलाएगी मेरी जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगी, आपकी लीनियर एलिमेंट। and the circuit that is contains that linear element is called linear circuit। ठीक है, we define a linear dependent source। अब linear dependent source, जो dependent source मैंने आपको बताया था वो क्या है आपके, किस पे डिपेंड कर सकते हैं, करंट पे भी डिपेंड कर सकते हैं और वोल्टेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट सोर्स लीनियर तभी कहला पाएंगे जब जो डिपेंड कर रहे होंगे वो वोल्टेज के, सिर्फ वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ना कि वोल्टेज का अंडर रूट में या वोल्टेज के पावर में। ऐसे सेम करंट डिपेंडेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ना कि उसके स्क्वायर पे, ना उसके अंडर रूट पे या क्यूब में, जो भी। ओके, अगर ये ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो दैट डिपेंडेंट सोर्स इज माय लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। अब मैं लीनियर सर्किट डिफाइन कर रहा हूँ। एक लीनियर सर्किट में क्या होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लीनियर डिपेंडेंट सोर्स, इट मस्ट हैव लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ये सोर्स है ये, और इसकी वैल्यू आपने कर दी 10i स्क्वायर, ये फिर लीनियर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, फिर सर्किट भी आपका लीनियर सर्किट नहीं है। ये 10i होगा तो हाँ इट्स ओके। ओके, क्योंकि स्क्वायर टर्म में फिर आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, तो दैट इज नॉट अ लीनियर। ओके, फॉर दिस डेफिनेशन इट इज पॉसिबल टू शो दैट द रेस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द सोर्स। लीनियर में क्या होता है कि रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट ही जो इनपुट है एक्साइटेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज वोल्टेज एंड करंट बाय कांस्टेंट k इंक्रीजेस ऑल द करंट एंड वोल्टेज रेस्पॉन्स बाय द सेम फैक्टर k। मतलब अगर जो भी एलिमेंट्स में लगे हुए हैं, अगर डिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स को k से मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट भी या जो करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज वो भी उस k फैक्टर से आपका इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज माय लीनियर सर्किट। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे। ये आपका लीनियर सर्किट है, सिंपल। ठीक है, इस लीनियर सर्किट मैंने मान लिया लीनियर सर्किट है, इसका मतलब ये हुआ Vs वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास करंट क्या आ रहा है, I। ओके, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जैसे इसमें समझाया मैंने। सपोज इट इज गिवन इफ आई एम अप्लाइंग 10 volts, ओके, आई एम गेटिंग 2 amperes, आई एम गेटिंग 2 amperes। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आया कि अगर मैं इसके अंदर 1 वोल्ट
1 वोल्ट सप्लाई करूंगा तो मुझे करंट कितना मिलेगा? सिंपल है, अगर ये लीनियर सर्किट है तो सिंपल है, कुछ नहीं, आप जो इसका एक्साइटेशन है के फैक्टर निकाल सकते हो। के कैसे निकलेगा? आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका? 2 एम्पियर, और एक्साइटेशन क्या है? 10, तो के की वैल्यू कितनी आई? 1/5। ओके, तो के 1/5 हुआ। ओके, तो अगर आपने के का फैक्टर 1/5 है और 1 वोल्ट आपने दिया है, यहाँ पे आप क्या दिया? 1 वोल्ट, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? के से, तो 1/5, 1/5 कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। ये रहा, जब आपने 1 वोल्ट दिया तो 0.2 एम्पियर आया, क्योंकि ये लीनियर सर्किट है तभी ये पॉसिबल है। सेम जब आपने 5 मिली वोल्ट दिया, फिर से 1 × 1/5 मल्टीप्लाई करिए इससे, तो कितना आना चाहिए? 1 मिली एम्पियर। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरा सर्किट क्या हो? लीनियर। ऐसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम, वोल्टेज सोर्स आपकी 10 वोल्ट दे रखी है, करंट आपका 2 एम्पियर देगा, तो इफ इट इज लीनियर सर्किट देन कैलकुलेट व्हेन वी सप्लाई 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 10 वोल्ट व्हाट विल बी द आउटपुट करंट। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है इसका, आप के फैक्टर निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट, अब एग्जांपल के तौर पे अभी आपने देखा वोल्टेज और करंट, ओम्स लॉ, ये तो आपका लीनियर अप्लाई होता है, बट अगर पावर दे रखा है, पावर इज ए लीनियर, बेसिकली लीनियर ऑब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, देखते हैं पावर क्या होता है। ये पावर इज माय P1 इज R × I1 का स्क्वायर, ये होता है I। सेम P2 क्या होगा? R × I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैंने I1 अलग अलग दिया तो मेरा पावर ये आया, और जब मैंने कंबाइन करके दिया I1 + I2 तब मेरा पावर क्या आएगा? P3 सपोज R × I1 + I2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूले से ये, और जबकि आना किसके बराबर चाहिए था? P1 + P2, नहीं, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो दस द पावर रिलेशन इज ए नॉन लीनियर, तो पावर टर्म स्क्वायर टर्म आ गई, वो नॉन लीनियर आ गई अपने आप। ठीक है, फटाफट ये 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिंपल केवीएल कैसे लगाना है आपको, देखो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि लीनियर सर्किट के अंदर जैसे अगर वोल्टेज सोर्स बढ़ाओगे, जिससे आप एक्साइटेशन बढ़ाओगे उतने में ही आउटपुट बढ़ेगा। देखो ये सर्किट के अंदर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है Vs = 12 वोल्ट। पहले Vs = 12 वोल्ट था, फाइंड I0। I0 कौन सा है? ये। ठीक है, अब देखो नोडल एनालिसिस की जगह मैं मैश करंट निकाल लेता हूँ फटाफट। I2 निकाल, मतलब मुझे I0 निकालना है। ठीक है, तो मैश, 2 मैश होंगी, I1 और I2। ओके, और I2 की वैल्यू क्या होगी? I0 के बराबर, तो मुझे इनडायरेक्टली I2 निकालना है, और Vs की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। ओके, एक्साइटेशन मेरा कितना है? 12 वोल्ट, और आउटपुट क्या है मेरा? I0। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं सिंपल, आप I1 की इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ से I1 की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 6 और 2 + 4, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है I1 के, तो कितना आ जाएगा? 12I1। फिर आप बेसिकली इसके अंदर नीचे की तरफ गए और I2 ऊपर की तरफ है, तो -4I2 + Vs = 0। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, एक तो ये हो गई। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो आप Vx के फॉर्म में। मुझे बताओ Vx, इसको +Vx भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है कौन सी है? ये वाली लूप 2 की, ये यहाँ से आ जाएगी सिंपल, -3Vx। अब Vx की वैल्यू कितनी है? Vx की वैल्यू है 2 × I1। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप कर चुके हैं, तो सॉल्व आप आराम से कर लोगे। जब Vs की वैल्यू 12 वोल्ट थी तो ये आया आपका I0 = I2 12/76। अब मैंने Vs की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 24 वोल्ट। आप वापस सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर आएगा 24/76। तो आप देख रहे हो, जब मैंने Vs की वैल्यू डबल कर दी, देखो एक्साइटेशन की वैल्यू डबल कर दी, 12 × 24, सेम करंट की वैल्यू डबल हुई कि नहीं हुई? 12 × 24/7। So this circuit is a linear circuit. ओके, के से मल्टीप्लाई करते। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये गेट का ये क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, इसके अंदर इसमें निकालना है कि I0 की वैल्यू इसने दे दी कि 1 एम्पियर है। अज्यूम I0 की वैल्यू 1 एम्पियर। यूज लीनियरिटी टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ I0 इन द सर्किट। ओके, एक्चुअल वैल्यू इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को ढंग से समझना क्या है। इसमें इसने कहा है कि I0 की एक्चुअल वैल्यू हमने मान लिया कि 1 एम्पियर है। ओके, आउटपुट मान लिया 1 एम्पियर है, तो उसकी वजह से ये IS = 15 एम्पियर। ओके, उसकी वजह से IS जरूरी नहीं कि 15 एम्पियर हो, कुछ भी हो सकता है ये। ओके,
तो सबसे पहले लीनियरिटी का प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर आई नॉट आपका 1 एम्पियर है तो आपका ये सोर्स कुछ ना कुछ होगा। ओके, चलो रिवर्स में चलते हैं इसके। सबसे पहले आई नॉट इजिकल टू 1 एम्पियर निकाला है, तो सिंपल और कुछ नहीं किया, इस नोड पे V1 V2 नोड वोल्टेज से देखना आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे कितना है 1 एम्पियर। अब ये I1 कितना होगा, अगर KCL अगर आप निकालो यहाँ पे इस नोड पे आप KCL लगा रहे हो तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे V1 विल बी V1 और ये नोड वोल्टेज कितनी है 0, ये सब 0 यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल पे है, ठीक है। ओके, तो V1 मैं कह सकता हूँ I नॉट इज इक्वल टू V1 माइनस 0 अपॉन 8 ओम। तो ये तो लिखा मैंने V1 इज इक्वल टू 3 + 5 इंटू I नॉट, तो V1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरे पास कितनी 8 वोल्ट। ओके, अब I1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, I1 होगी V1 माइनस 0 अपॉन 4, तो 8 माइनस 0 अपॉन 4 कितना हो गया, ये 2 एम्पियर आ गया यहाँ पे, ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, तो इसमें कितना आ गया, ये I2 की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर। ओके, अब V2 कैसे निकलेगा, V2 सिंपल आप जानते हो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2 ओम, सिंपल इक्वेशन, ओम्स लॉ लगाया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का, तो यहाँ से V2 निकल जाएगा, V2 कितना निकला 14 वोल्ट्स, ये 14 वोल्ट्स हो गया, ये 14 वोल्ट्स हो गया, तो इसमें I3 निकल सकता है करंट, कैसे V2 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, ये कितना 3 एम्पियर, ये कितना 2 एम्पियर, तो I4 की वैल्यू कितनी आई 5 एम्पियर। ओके, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 15 एम्पियर और हमारा कितना आया 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर जब आया, इसका मतलब ये लीनियर सर्किट है, मतलब अगर 5 एम्पियर का एक्साइटेशन होगा तो मुझे कितना मिलेगा 1 एम्पियर। ओके, तो लीनियर सर्किट क्या कहता है कि अगर 15 एम्पियर है तो आई नॉट की वैल्यू कितनी मुझे मिलनी चाहिए, सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सिंपल आई नॉट देखो, therefore I is 5 ampere, this shows that assuming I naught is equal to 1 gives I is equal to 5 ampere, और अगर 15 एम्पियर हो तो कितना होगा 3 एम्पियर, सिंपल K का फैक्टर निकाल सकते हो आप, K कितना आएगा 1/5। ओके, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आ गया 3 एम्पियर, कितना आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 3 एम्पियर। एक्चुअल वैल्यू इस 3 एम्पियर कब आएगी, जब मेरी IS की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर, मैंने अज्यूम किया था कि 1 एम्पियर है, लेकिन 1 एम्पियर तब होगा जब मैंने सॉल्व किया, जब मेरा IS की वैल्यू कितनी होगी 5 एम्पियर। ओके, बट क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो सोर्स दे रखी है, एक्साइटेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 15 एम्पियर, उसके करस्पॉन्डिंग ये कितनी होगी 3 एम्पियर। सिंपल K का फैक्टर निकाल सकते हो, दिस आउटपुट I नॉट डिवाइडेड बाई IS, so this is the लॉ ऑफ लीनियर सर्किट्स। ठीक है, लीनियर सर्किट्स यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट में सुपरपोजिशन थ्योरम, तो प्लीज इसको रिवाइज करना, कल नेक्स्ट क्लास में फिर से बेसिकली हम इसको देखेंगे लीनियर सर्किट में। अगर किसी को डाउट हो, मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप होमोजेनिटी और लीनियरिटी ये जो अप्लाई किया मैं तभी लगा सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि दिस सर्किट इज लीनियर, अगर लीनियर नहीं दे रखा होता तो मैं ये नहीं लगा सकता था। ओके, यहाँ पे मैम एंड करते हैं।